नमस्कार दोस्तों। ये RSSM RSSMB के माध्यम से जो एग्ज़ाम ली गई थी उसका पेपर है, लेकिन इसमें लिख नहीं रहा है कि किस पद के लिए ये एग्ज़ाम हुई है। पेपर फर्स्ट है, क्वेश्चनों की संख्या है 100। ठीक है ना, इसमें लिख नहीं रखा है कि भाई उसके लिए एग्ज़ाम ले रहे हैं। ठीक है ना, पद नहीं लिख रखा है। तो चलिए देख लेते हैं अपन। तो ओल्ड क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ओल्ड क्वेश्चनों को हल्के में मत लेना। हर फैक्ट तथा अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तोड़ मरोड़ के ऊपर नीचे से जैसे भी जिस तरीके से सिस्टम बैठ जाए याद करने का, उस तरीके से याद करो, जिससे कि लंबा टिक सके और क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। आई बात समझ में? और अब करते हैं अपन इसको। और जो याद है उनको कम देखेंगे, और जो नए क्वेश्चन हैं और टफ है उनको अपन अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। और भाई मेरिट में तो एक क्वेश्चन ही मेरिट से बाहर कर सकता है, मेरिट में ला सकता है। 100 क्वेश्चन है इसमें ना। जीके के देखना है अपन को। छगन बेग ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? छगन बेग ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? खींचन, जोधपुर। अपन नहीं जानते भाई सब छगन बेग को। खींचन, जोधपुर। निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया? मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया। जब देख नहीं पूछ रहा है, जब इसका मतलब है ये नहीं है, स्पष्ट में ही दिख रहा है ना। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया। ठीक है भाई। गोडवाड़ी दोबारा से देखते हैं। छगन बेग ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? सर्वोदयी गतिविधियों के लिए खींचन, जोधपुर। बढ़िया क्वेश्चन है। छगन बेग खींचन, जोधपुर है भाई। ये पढ़ा नहीं पहले भाई कभी। सर्वोदयी गतिविधियों के लिए विच एरिया ऑफ राजस्थान वाज चूज फ्रॉम सर्वोदयी एक्टिविटीज बाई छगन बेग। एक मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है, ये नहीं है। जबकि वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद का विकास करना, इसके बाद में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया। गोडवाणी बोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी। गोडवाणी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी। गोडवाणी। गोडवाणी है ना। गोड जब बढ़िया क्वेश्चन है। गोडवाड़ी, मारवाड़ी। 4। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में अमेजन वन अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? किस शैली का भित्ति चित्र है? अजारा की ओवरी। अजारा की ओवरी क्या है? ये भाई साहब भित्ति चित्र है। कहाँ है? देवगढ़ में। भारतीय संविधान कौन सी विशेषता अमेरिका USA के संविधान से ली गई है? जब 1, 3, 4 राष्ट्रपति का महाभियोग, फिर उपराष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका यानी कि USA के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति का महाभियोग, फिर उपराष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद
और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। राष्ट्रपति का महाभियोग है ना, एक तो यूएसए से, उपराष्ट्रपति का पद है ना, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संसदीय ब्रिटेन से, संवर्ती ऑस्ट्रेलिया से, संघीय कनाडा से। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, असम नहीं है ये, मध्य प्रदेश। ठीक। भारतीय संविधान कौन से भाग में पंचायत राज की अवधारणा निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? ये भाई साहब इसमें ये है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भारत के संविधान किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। निम्न में से किसने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्लार्क हल। दोबारा देख ले। निम्न में से किसने व्यवस्थित व्यवहार यानी कि हु अमोंग द फॉलोइंग हैज ए प्रोपोज्ड सिस्टमेटिक व्यवहार थ्योरी? क्लार्क हल। क्लार्क हल। भारत के संविधान किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पंचायती राज की अवधारणा निहित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। किसने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्लार्क हल। 11। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन 16 है, लेकिन ये 16 दो दे दी भाई कंफ्यूज करने के लिए। सितंबर है ना, 16 सितंबर, अगस्त सितंबर, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। राजस्थान में 1857 को विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? नसीराबाद। नसीराबाद। और भारत में एरनपुरा है या फिर नीमच है? एरनपुरा है शायद भारत में। राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात 0.6 वर्ष है? झुंझुनू में। ये क्वेश्चन आ चुका है। झुंझुनू सबसे कम बाल अनुपात। आरबीएससी बुक है ना, हमारा राजस्थान अध्ययन, उसमें से है ये। लोक नृत्य अग्नि संबंधित है जसनाती संप्रदाय से। फिर 15 ये डिलीट है। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत के सामान्य एवं विशिष्ट कार्य में जो एक और कारक सम्मिलित किया गया वह कौन सा था? ठीक। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में, बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत के सामान्य एवं विशिष्ट कारक में जो एक और कारक सम्मिलित किया गया वह कौन सा था? जब इसमें आएगा कौन सा? एक से ज़्यादा ऑप्शन है इसमें। बहुकारक या तार्किक कारक, स्मृति कारक। इसके बाद में चिनुक यूएसए की उष्ण व शुष्क स्थानीय पवन है। हॉट एंड ड्राई। चिनुक। व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना। अब व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना। किस देश में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा? इंडोनेशिया। किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा? इंडोनेशिया। किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा? देख भाई, उष्ण व शुष्क है ना, उष्ण व शुष्क। फिर अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना, व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण, जिसकी इंग्लिश टर्म्स में देखते हैं। व्हाट इज
द मैन प्रपोज ऑफ ए वैक्यूनल एप्टीट्यूड टेस्ट। किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा? इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा था। आई बात समझ में? नहीं कि नोटा है ना। वो रूस का कौन सा संगठन था? वो वार्सा, रूस का जो सोवियत संघ बड़ी बात नहीं आ रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात आ रही है। तो इंडोनेशिया है ना। 19 मामादेव कुंड स्थित है? कुंभलगढ़ में है मामादेव कुंड। ठीक है, मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में। चंडावा के नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? शेखावटी ख्याल। यहाँ पर ये भी आता है, बताइए नानूराम व दुलिया राणा संबंधित है शेखावटी ख्याल से। चंडावा के इसको अपन करेंगे, है ना। राज्य सचिवालय में रैंक और कार्य। 1 मिनट। राज्य सचिवालय का, अरे यार ये हटाना। देख, शासन सचिव ये तो देख लिया यार। 4 का तो ये तो याद था, ये तो देख लिया ना, शासन सचिव नीति निर्माण। लेकिन परियोजना अधिकारी जब परियोजना अधिकारी का संपूर्ण कार्यवीक्षण या नैतिक लिपिक कार्य या फिर कार्यक्रम क्रियान्वयन। इंग्लिश देखें क्या? प्रोजेक्ट ऑफिसर, अनुभाग अधिकारी। चल छोड़ यार। 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 और ये 2, यानी कि शासन सचिव नीति निर्माण, फिर परियोजना अधिकारी कार्यक्रम क्रियान्वयन, अनुभाग अधिकारी संपूर्ण कार्यवीक्षक, सहायक नैतिक लिपिक कार्य। शासन सचिव हो गया नीति निर्माण, है ना। शासन सचिव नीति निर्माण, परियोजना अधिकारी कार्यक्रम क्रियान्वयन। शासन सचिव का कार्य है नीति निर्माण, परियोजना अधिकारी कार्यक्रम क्रियान्वयन, अनुभाग अधिकारी संपूर्ण कार्यवेक्षक और सहायक नैतिक लिपिक कार्य। कौन सा है? 21 के बाद में 22। हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है। यह अभ्यास बढ़ाता है। उस क्षेत्र में एक ही प्रकार की वृक्षों की खेती हो, मतलब इन ओवर कंट्री वेस्ट ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट एरिया क्लियर्ड एंड ए सिंगल प्लांट स्पेसीज कल्टिवेटेड दिस प्रैक्टिस प्रमोट्स। हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है। यह अभ्यास बढ़ाता है उस क्षेत्र में एक ही प्रकार की वृक्षों की खेती को। समझ में नहीं आया है क्या कहना चाह रहा है? हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है। यह अभ्यास बढ़ाता है उस क्षेत्र में एक प्रकार की वृक्षों की खेती को, वनों के विकास को, प्राकृतिक पारितंत्र के संरक्षण को, उस क्षेत्र में जैव विविधता को। शानदार क्वेश्चन है।
मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के व्यवहार में वे आ रहा है तो वाटसन है, देखे मत, व्यवहार में वे, वाटसन में वे। इसके बाद में 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखबीर सिंह को दिया गया। हैंडबॉल है भैया, हैंडबॉल। ये पूछ सकता है वो, बताइए सुखबीर सिंह संबंधित है हैंडबॉल से। हैंडबॉल। 25। फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा, लेखक है ना चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता, राजस्थान के जिले के निवासी है, सिरोही। फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा, लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता, राजस्थान के सिरोही। अच्छा, पद्मश्री मिल चुका है, लेकिन अपन को ये पता नहीं है कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी संबंधित है। फिल्म निर्माता भी है, निर्देशक है, पटकथा लेखक। सिरोही, माउंट आबू वाला सिरोही। डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफटाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में को प्रदान किया गया था। विजय वर्मा, उसमें करंट है, अब नहीं आएगी। निम्न में से कौन सा संप्रत्यय निर्माण का प्रथम पद है? इंग्लिश देखते हैं, ये संप्रत्यय को क्या बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द कंसेप्ट वर्ल्डिंग? वर्ल्डिंग कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय को कॉन्सेप्ट बोलते हैं, आई बात समझ में। और निर्माण को हो गया बिल्डिंग, बोल्डिंग का प्रथम पद है। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण 27 के बाद में 28। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है 52 ये काफ़ी है, ये पॉइंट दे दिया अभी, ये 1 दे रखा है इधर, ये 4 दे रखा है, 52 पॉइंट। लेकिन एक बात होता, शायद 52.2 है, हाँ 52.1 है, देख लेंगे। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की? राजस्थान। किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि? अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, महिला निधि संबंधित है या फिर महिला निधि संबंधित है। अगस्त 2022 में राजस्थान ने राज्य ऋण के माध्यम से, है ना, किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि। निम्न से कौन सा मेला गलत सम्मिलित है? जब ऐसे करते हैं, कपिल मुनि मोला कोटा है, कैसे कपिल कैसे कोटा। चार भुजा का मेला शीतला माता चाकसू है, कैला देवी करौली है, चार भुजा का मेला उदयपुर है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त तो करता है लेकिन सस्पेंड नहीं कर सकता। 32। एक कमज़ोर बालक जो कि पढ़ाई में कमज़ोर है की क्षतिपूर्ति खेलों में कर सकता है। ये किस प्रकार की क्षतिपूर्ति कहलाती है? प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति, यानी कि सब्स्टिट्यूट कॉम्पनसेशन, प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति, प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है, गणेश्वर है भाई। किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है?
बाघ और गिलुंड आड़ नहीं गणेश्वर है। पढ़ाई में कमजोर है कि क्षतिपूर्ति खेलों में कर रहा है ना, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन है ना। और ये ताम्र संचयी गंडेश्वर आहाड़। अब कंफ्यूज किससे होते, आहाड़ से और गिलोंड से। ताम्र संचयी की बात कर रहा है ना ये, तो गणेश्वर। निम्न से गणेश्वर शिखर में निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। जब संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, एकात्म व्यवस्था की विशेषताएं, परिसंघ व्यवस्था की विशेषताएं, दोनों संघीय एवं एकात्म व्यवस्था की विशेषताएं, दोनों संघीय एवं एकात्म व्यवस्था की विशेषताएं भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। दोनों संघीय एवं एकात्म व्यवस्था की विशेषताएं। दोनों संघीय एवं एकात्म व्यवस्था की विशेषताएं। चार्टरिस्ट ऑफ बोथ ऑफ ए फेडरल एंड ए यूनिटरिस्टिक सिस्टम। दोनों संघीय एवं एकात्म व्यवस्था की विशेषताएं। फिर 35 संतरा साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्ट केंद्र अवस्थित है। मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र अवस्थित है झालावाड़ में। नहीं पता यार, ये बात कर रहा है संतरा है ना, साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए झालावाड़। भारत के संविधान को संविधान द्वारा कब अपनाया गया। 26 नवंबर। संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 अपनाया गया है ना। मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती। मावट मक्का के लिए, जबकि गेहूँ, जौ और सरसों रबी की फसल के लिए लाभदायी होती है भाई। अब मक्का तो खरीफ की है ना, जब मावट खरीफ में थोड़ी पड़ती है, रबी की फसल के टाइम होती है मावट, सर्दी में। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो है भाई शिव मंदिर भंड देवरा। आई बात समझ में, हाड़ौती का खजुराहो शिव मंदिर भंड देवरा, हाड़ौती का खजुराहो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन की सबसे महत्वपूर्ण देन है अभिक्रमित अधिगम। ये ऐसे याद किया था भाई है ना, ये क्रिया प्रसूत आ रहा है ना, क्रिया, जब क्रिया में ये रे लग रहा है क्रिया, जब अभिक्रय यानी कि क्रय क्रय सेम है, अभिक्रय क्रिया प्रसूत अनुकूलन की सबसे महत्वपूर्ण देन है अभिक्रमित अधिगम। स्किनर क्रिया प्रसूत अभिक्रमित अधिगम। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। नीति निर्देशिका थाईलैंड है, समवर्ती ऑस्ट्रेलिया है, संघीय कनाडा है और उपराष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका है और 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 और, और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ भी अमेरिका है ना। संसद ब्रिटेन से है और यही याद है ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 में नीति निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 में नीति निर्देशन के साधनों को 1925 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में 41 के बाद में 42।
मान लीजिए कि एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा उसमें दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव है। वह असंवेदनशील, उग्र स्वभावी एवं लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति पर आइजेंग की व्यक्तित्व प्रश्नावली प्रकाशित की जाए तो निम्न में से किस में उच्च प्राप्तांक होंगे? साइकोटिज्म। अच्छा, साइकोटिज्म। भाई ये बात तो सही है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एकांत प्रिय है, ये कोई अवगुण नहीं है तथा उसमें दूसरे प्रति भावना का अभाव है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह असंवेदनशील है, असंवेदनशील हो कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह उग्र स्वभाव एवं लड़ाकू प्रवृत्ति का है, तो ये गलत है। यदि ऐसे व्यक्ति को आइजेंक कहना है तो साइकोटिज्म। जगसीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने की अर्जुन पुरस्कार जीता है एथलेटिक्स में। अच्छा, ये बताइए जगसीर सिंह संबंधित है। जगसीर सिंह, जगसीर सिंह राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता एथलेटिक्स। जगसीर सिंह राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता एथलेटिक्स। बताइए निम्नलिखित में कौन एथलेटिक्स है? जगसीर सिंह। राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? बाड़मेर है ना। अगर बीकानेर आते तो कंफ्यूज होते हैं क्या? बीकानेर आता तो नहीं, बीकानेर भेड़ों के लिए है ना। बाड़मेर नहीं, ऐसे नहीं है भाई, ये है ना बाड़मेर बीकानेर, इनमें कंपटीशन है दोनों में, भेड़ बकरों के, भेड़ बकरी के लिए। अंबिका नगर जो भेड़ों से संबंधित है वो बीकानेर में है ना? और बकरी बाड़मेर। विकासशील देशों में मानव बसावट से जुड़ी समस्या है। विकासशील देश की बात आ रही है। शहरी झोपड़पट्टी, शुद्ध पेयजल की समस्या, निम्न स्वास्थ्य स्तर। शहरी झोपड़पट्टी, शुद्ध पेयजल की समस्या, निम्न स्वास्थ्य स्तर। कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। 46। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम। काफ़ी है कंफ्यूज करने के लिए। RSIDC, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। ठीक है ना, राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे। महामारू, महामारू प्रत्याय, वो तो टिक लग रहा है जैसे, लेकिन ये अपना गलत जाता क्वेश्चन। आइए बात समझ में। महामारू प्रतिहार। निम्न कौन सा संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा। 2022 की करंट है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष कोश की वृद्धि को बताता है? वृद्धि का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। which of following aspect refers to कैलकुलर मल्टीप्लिकेशन। वृद्धि का संप्रत्यय कोश की वृद्धि को बताता है। वृद्धि का संप्रत्यय, वृद्धि का संप्रत्यय। आई बात समझ में।
कोष की वृद्धि की बात हो रही है ना, जब ग्रोथ ही आएगा और क्या। 50। भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची यानी संघीय सूची में सम्मिलित किया गया था। 47 है भाई। 1919 किस नाम से जाना जाता है? द्वैध शासन से, यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन। ये बात समझ में? प्रांतों में द्वैध शासन है ना, द्वैध शासन। सैंतालीस। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय व आत्मा बताया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समीक्षा, समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित है, किस प्रकार के विकास से संबंधित है? मानसिक विकास। स्मृति, समीक्षा, समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित है, किस प्रकार के विकास से संबंधित है? मानसिक विकास है भाई। स्मृति, समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता संबंधित है, किस प्रकार के विकास से संबंधित? मानसिक विकास। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय व आत्मा बताया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समीक्षा, समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित है, किस प्रकार के विकास से संबंधित है? मानसिक। कोई दिक्कत नहीं कर देते इसको तो अपन। ये होगा 1952 के बाद में 53वां। किस आधार पर भिन्न की मापनी में परीक्षण पक्षों को समूह में बांटा गया है? भिन्न की मापनी में परीक्षण समूह को, उन्हें परीक्षण पदों को समूह में बांटा गया, उम्र स्तर यानी उम्र के हिसाब से, एज लेवल। भिन्न की मापनी में परीक्षण पदों को उम्र स्तर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? 7वीं अनुसूची से संबंधित है ये। यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की सूची देती है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की सूची देती है। 7वीं। पूर्वी सुरई के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक, जो तीव्र ढाल वाले, कम ऊंचे एवं ऊबड़ खाबड़ कहलाते हैं। भाखर। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक, जो तीव्र ढाल वाले, कम ऊंचे एवं ऊबड़ खाबड़ कहलाते हैं। भाखर। बढ़िया क्वेश्चन है ये। गिरवा से कंफ्यूज होते भाई अपन। दशहरो, सुदूर पश्चिम में स्थित कटक, जो तीव्र ढाल वाली, कम ऊंची एवं ऊबड़ खाबड़ है ना। भाखर। हिमालय में पाए जाते हैं भाखर। भाखर को ऐसे याद किया था जैसे भात से भाखर वैसे भाटा, यानी कि जो हिमालय से जो नदी निकल के आ रही है ना, वो आ रही है और यहाँ समाहित हो जाती है। जहाँ अगर ढलाव कम है, ठीक है ना, तो फिर अंडरग्राउंड होके ज़मीन बाहर निकलती है। आई समझ में? तो ये जो क्षेत्र या एरिया बनता है ना, वो भाखर है। इसको तराई भी बोलते हैं। पचपन के बाद में 56। राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? हनुमानगढ़। एकात्म व्यवस्था का मूल लक्षण है शक्तियों का केंद्रीकरण। अभिवृत्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और प्रतिक्रिया है। अभिवृत्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और प्रतिक्रिया है।
अभिवृद्धि के मूलभूत अंग। सोचना है ना भाई, सोचना। एक मिनट, अभिवृद्धि के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और प्रतिक्रिया है। अभिवृद्धि के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और क्या है? प्रतिक्रिया। संज्ञानात्मक ज्ञान, तटस्थ पूर्वाग्रह। रिएक्टिंग संज्ञानात्मक ज्ञान। इसमें कंफ्यूज होते भाई अपन। संज्ञानात्मक ज्ञान ये करते भाई, सोचना, महसूस करना और प्रतिक्रिया है। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? मोती तेज है ना, मोती में तय है, मोती तेजावत, मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही, ये ऐसे याद किया है ना, मोती एक की मात्रा है, मोती एक की मात्र कुंडिया। मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? मात्र कुंडिया, मात्र कुंडिया सेट। निम्नलिखित में से अभिप्रेरण चक्र का सही क्रम कौन सा है? आवश्यकता, चालक, प्रेरणा। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। आवश्यकता, ठीक है भाई, आवश्यकता होगी तभी तो प्रोग्रेस करेगा, यानी कि चालक, और फिर प्रेरणा। एक कक्षा की पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं तथा बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। यह विद्यार्थियों की रुचि में भिन्नता के कारण होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल निम्न में से कौन सा एक वायुमंडल में पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने के मुख्य रूप से उत्तरदायी है? निम्नलिखित में कौन सा एक वायुमंडल में पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने के मुख्य रूप से उत्तरदायी थे? कार्बन डाइऑक्साइड। 62 के बाद में 63। निम्नलिखित में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या सघनता वाला देश है ना? निम्नलिखित में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या सघनता वाला देश है। निम्नलिखित में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या सघनता वाला देश कहना क्या चाह रहा है? Which of the following countries has with the highest population density पर्सनल पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि सबसे ज़्यादा घनत्व? मोनाको। अच्छा, भारत, चीन, पाकिस्तान, मोनाको इन सबसे ज़्यादा है। मोनाको में घनत्व सबसे ज़्यादा है, जैसे कि दिल्ली में 11 या 12,000 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 11 के 12,000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 11 या 12,000 जनसंख्या रहती है, वो है ये मोनाको। निम्नलिखित में कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है? पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा। इनमें से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है? इनमें से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है? इनमें से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है? पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा।
निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है? पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा। देख, एग्लुहास गर्म है। एग्लुहास, एग्लुहास जब देख गर्म, जब देख एग्लुहास है ना, जब गर्म का गया आ रहा है अगलुआस में, तो ये गर्म है। और कैनारी धारा, कैनारी गर्म में गर्म कर रहे हैं, कैनारी धारा। अगलुआस, कैनारी, मोन्जोविक धारा याद करनी पड़ेगी। ठंडी धारा पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा। मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही का चुनाव करें। कर दे दिया यार। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है, सही है। यह राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है, सही है। यह राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। 1 2 3 66। अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? चालान अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति। अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति। यूएनओ कौन से कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है? यूएनडीपी। यूएनओ कौन से कार्यक्रम द्वारा? यूएनडीपी। यूएनडीपी। राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ है? यानी कि हड्डियों का बैंक कोटा है भैया। आई बात समझ में? कोटा। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? बिजोलिया। साधु सीताराम है ना, बिजोलिया। विजय सिंह पथिक भी बिजोलिया से है। साधु सीताराम दास भी बिजोलिया से है। अस्थि बैंक कोटा। 69 के बाद में 70। निम्न में कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है साम्राज्यवाद, जबकि शांति है, सह अस्तित्व है, मैत्री है। एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है, परंतु वह किसी प्रकार की चोट से बचना भी चाहता है। उपरोक्त परिस्थिति में किस प्रकार की संघर्ष परिस्थिति को अनुभव कर रहा है? स्वीकार्य और अस्वीकार्य। लू या नहीं लू? लू स्वीकार्य, नहीं लू अस्वीकार्य संघर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया 24 अक्टूबर 1945। 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? भूपाल सिंह। 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? भूपाल सिंह। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वांगन, बनास, बेड़च, वागड़ तो नहीं है, गंभीर और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी। आहड़। राजस्थान कौन सा था? बनास, बेड़च और वागड़। वागड़ है। गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी। आहड़। आहड़। चकमा जनजाति का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है? उत्तरी अंध महासागर। उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्ततम महासागरीय उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रूट। इंग्लिश से तो यही करते हैं अपन, लेकिन हिंदी से गलत करते थे भाई। नॉर्थ अटलांटिक
ओशियन रूट, उत्तरी अंध महासागरीय अंध, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रूट, ये सब पीछे है। 78। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। निम्नलिखित में कौन सा देश महाजैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित है? महाजैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित कोलंबिया। ग्रीनलैंड, न्यूजीलैंड, मिस्र, नहीं कोलंबिया। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? 23 अप्रैल है, 23 अप्रैल 1994। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 है ना, 23 अप्रैल। क्या हुआ था? अस्तित्व में आया था, 23 अप्रैल 1994 अस्तित्व में आया था। नाथद्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है पिछवाई के लिए, है ना। फिर भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा है ना, भीलवाड़ा भीलवाड़ा फड़ चित्रण, फड़ चित्रण प्रसिद्ध है भीलवाड़ा में। श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित है? फड़ चित्रण। कार्ल रोजर्स है मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। कार्ल रोजर्स प्रकार्यवादी, संरचनावादी, संज्ञानवादी, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है संगी साथियों का। 85। कोपन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? शुष्क एवं उष्ण दशाएं। ये BWHW आ जाए ना तो इसका मतलब यही है WW का कि यहाँ तो शुष्क है, यहाँ पर उष्ण है ना। BWHW कौन सी एक विशेषता है? शुष्क एवं उष्ण दशाएं कोपेन के। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? रतन शास्त्री, रतन शास्त्री। बापणी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल। बापणी, बामणी, चंबल। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। बापणी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? रतन शास्त्री। और कोपन के जलवायु वर्गीकरण BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? शुष्क एवं उष्ण दशाएं। आगे चलते हैं क्या? चंबल। योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। 89। निम्नलिखित दुर्ग को मयूरध्वज गढ़ भी कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, ये कहाँ है? जोधपुर में। मयूरध्वज गढ़ भी कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग। अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? गेने द्वारा। निम्नलिखित दुर्ग को मयूरध्वज गढ़ भी कहा जाता है? गेने द्वारा। अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? गेने, गेने। द हियरार्चिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय whom? गेने द्वारा। प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? प्राकृतिक बचाव केंद्र में पक्षी विहार कहाँ बनेगा? बाड़मेर में। ठीक है भाई। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला? रणजीत होसकोटे, डॉक्टर अनामिका, जयंत महापात्रा, अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला? रणजीत होसकोटे। 93। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ में अधिसूचित किया गया है। कहाँ?
रामगढ़ में। टाइगर रिजर्व, चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ में। रामगढ़ कहाँ है पता नहीं। लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? वालर, गरासिया से। ये वालर ऐसे भी आ सकता है, ऐसे वालर, गरासिया। 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। करंट है उस समय की। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ? बीकानेर प्रजामंडल है भाई। कागड़ कांड, कागड़ नाम गजब है ना, कागड़ कांड, बीकानेर प्रजामंडल। कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? संवैधानिक परिषद। कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? जबकि संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, बिकमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय विधानमंडल, न्यायिक पुनरावलोकन। संवैधानिक परिषद, संवैधानिक परिषद। बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। संघात्मक व्यवस्था, द्विसदनीय विधानमंडल, न्यायिक पुनरावलोकन, लेकिन ये संवैधानिक परिषद लुभाव ऑप्शन है, लेकिन गलत है। राजस्थान पहली सूत वस्त्र मिल ब्यावर जिले में स्थापित की गई। ब्यावर कहाँ है? भीलवाड़ा में। सूती वस्त्र। गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण? मृतकों के शवों को जल में बहाना। गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण है मृतकों के शवों को जल में बहाना। महिला आभूषण नेवरी, ये आ चुका है क्वेश्चन। शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? पाम में, शायद पाजेब वगैरह होगी। नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? पाम में। अब अगला पेपर आ रहा है कौन सा? सहायक जनसंपर्क अधिकारी सीधी भर्ती 2022। इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे हैं।